एंड गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो ये क्लास होगी, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन सभी का जो है रिवीजन क्लास होगी। तो आप क्लास के साथ जुड़े रहिए स्टार्टिंग टू एंड। आप खुद भी देखिए कि जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो आपके माइंड में अभी तक है कि नहीं, क्योंकि आप एक बार वीडियो देखते होंगे तो दोबारा उसको नहीं नोटिस करते होंगे, दोबारा आप जाके नहीं देखते होंगे। तो इसीलिए मैंने एक रिवीजन क्लास लाई है जिसके थ्रू आप रिवाइज़ कर सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चंस जितने भी मैंने अभी तक करवाए हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपको परेशानी, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन हम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एनुअल फंक्शन स्टेटमेंट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी कॉल्ड डैश इन जर्नल। सो व्हाट वी कॉल डैश इन जर्नल? बजट, बी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, सी टूर एडजस्टमेंट, या फिर डी बोथ बी एंड सी, यानी फाइनेंशियल भी और टूर भी। तो हम उसे क्या कहते हैं? जो एनुअल फंक्शन स्टेटमेंट मेंशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं इन जनरल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बजट। उसे बजट कहते हैं इन जर्नल टर्म्स। तो ए बजट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अटल पेंशन योजना कौन से ईयर में लॉन्च करी गई थी? 1299 में, बी 1290 में, सी 1928 में, या फिर डी 2015 यानी 2015 में। तो इन विच ईयर अटल पेंशन योजना हैज़ लॉन्च्ड? तो कौन से ईयर में अटल पेंशन योजना जो है वो लॉन्च करी गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 2015 में करी गई थी। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च्ड इन विच ईयर? 1029 में, 1990 में, 2011 में, या फिर 2015 में। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है किस ईयर में लॉन्च किया गया था? सी 2011 में, यानी 2011 सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूपी हैज़ डैश सीट्स इन लोकसभा। टोटल कितनी सीट्स हैं लोकसभा में? 109, 19 यानी 19, 80, या फिर डी 20। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी सीट्स हैं टोटल? सी 80। तो यूपी हैज़ 80 सीट्स इन लोकसभा। तो लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 80 सीट्स हैं यूपी में। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो अगेन यूपी में राज्यसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं? उसमें लोकसभा था, इसमें राज्यसभा है। 11, बी 19, सी 31, या फिर डी 20। तो टोटल कितनी सीट्स हो जाएंगी? टोटल 31 सीट्स हैं इन राज्यसभा। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो सी 31 इज़ द राइट आंसर। टोटल 31 सीट्स होती है इन राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना कवर्स रुपीज़ डैश फॉर लाइफ कवर। सो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, 2 लाख, बी 20 लाख, सी 200 लाख, या फिर डी 25 लैक्स। सो पीएम ज्योति जीवन बीमा जो योजना है उसके अंदर कितना अमाउंट जो है वो कवर हुआ है फॉर लाइफ कवर? ए 2 lakhs, यानी ए 2 lakhs इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जमशेद जी टाटा established first steel factory in which year? A. जयपुर, B. जमशेदपुर, C. आनंदपुर या फिर D. उत्तराखंड। जमशेद जी टाटा जी जो हैं उन्होंने अपनी फर्स्ट स्टील फैक्ट्री कहाँ पर जो है इस्टेब्लिश करी थी? यानी जमशेदपुर में इन 1907 में करी थी अपनी पहली स्टील की फैक्ट्री इस्टेब्लिश। तो बी जमशेदपुर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डैश ऑल्सो कॉल्ड एज शूटिंग स्टार्स। तो उसमें ऑप्शंस दिए हैं ए मीटियोर्स, बी एस्टेरॉइड्स, सी मीटेरॉइड्स या फिर डी कॉमेट्स। तो इनमें से क्या शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार्स? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से क्या शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है या उनमें से या फिर इनमें से क्या चीज़ जो है शूटिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका बोथ ए एंड सी, यानी मीटेरॉइड्स और मीटेओर्स। सो ए एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगर मीटेरॉइड्स आता है तो आप वो करिएगा, और में मीटेओर्स दे रखा है तो मीटेओर्स करेक्ट करेंगे आप। तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा गया है प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड इन ए 1930, बी 1290, सी 1928 या फिर डी 2015। सो ए 1930। तो ए 1930 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टेडी स्टेट थ्योरी वॉज गिवन बाय। सो स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने के द्वारा दी गई थी? थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉन्डी, प्लूथी एलेक्स, जॉर्ज लेमाटियर, हिग्स बॉसन। तो ए थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बॉन्डी के द्वारा दी गई थी। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड एज सेनियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या फिर डी कोमिलॉजी। ए सेलिनोलॉजी। तो सेलिनोलॉजी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चंद्रयान 1 लॉन्च्ड इन विच ईयर? ए 2008, बी 2009, सी 2001 या फिर डी 2005। सो चंद्रयान 1 जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 2008 में लॉन्च किया गया था। फर्स्ट चंद्रयान जो था वो आपका 2008 में लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ ट्विन्स इज ऑल्सो नोन एज मार्स, प्लूटो, वीनस या फिर जुपिटर। तो अर्थ ट्विन्स किसे कहा जाता है इनमें? तो अर्थ ट्विन्स जैसा कौन सा प्लैनेट होगा इसमें? सी वीनस। बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वीनस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन बाय। सो बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? मारी क्यूरी, प्लूथी एलेक्स, जॉर्ज लेमाटियर, हिग्स बॉसन। जॉर्ज लेमाटियर। यहाँ पे सी जॉर्ज लेमाटियर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डैश इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए अटॉर्नी जनरल, बी कंट्रोलर जनरल, सी प्रेसिडेंट या फिर डी प्राइम मिनिस्टर। सो इसमें से किसको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया है? ए अटॉर्नी जनरल। सो अटॉर्नी जनरल इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ए अटॉर्नी जनरल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, लोकसभा, बोथ राज्य एंड लोकसभा, या फिर इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। सो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ दीज? क्या होगा इसमें राइट आंसर? बी इन लोकसभा। तो लोकसभा में किया जाता है पेश, तो बी लोकसभा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्यभट्ट born in, so Aryabhatta was born in which year? 428 AD, B 127 AD, C 476 AD या फिर D 46 AD। सो आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कौन से ईयर में? सी 476 AD में हुआ था, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मेनी मेंबर्स इन राज्यसभा? ए 42, बी 2, सी 47 या फिर डी 12। सो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कितने मेंबर्स इन राज्यसभा? राज्यसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट? डी 12 मेंबर्स। तो प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है वो कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है? 12, यानी 12 इज़ द राइट आंसर। 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका कब होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। ए 11 जुलाई, बी 18 जून, सी 17 जून या फिर डी 12 जुलाई। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका कब होता है? ए 11 जुलाई को। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये आंसर इसका पता होगा कि 11 जुलाई को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे आपका होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 19 जून, 5 जून, 5 मई या फिर 4 मई। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है आपका? 5 जून, यानी 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। गया है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है आपका? 29 जून, 26 जून, 27 जून या फिर 29 जुलाई। सो इंटरनेशनल टाइगर डे आपका कब होता है? 29 जुलाई। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 6 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, यानी ए 7 अप्रैल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब होता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आपका कब होता है? 19 जून को, 18 जून को, 8 मई को या 23 मई को। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम कब मनाते हैं? सी 8 मई को। तो सी इज़ द राइट आंसर। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे तो सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, कब मनाते हैं? 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च या 11 मार्च। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे अभी जस्ट गया है आपका, तो कब होता है? 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है ये। तो 8 मार्च इज़ द राइट आंसर। जो इंटरनेशनली जो है हम सेलिब्रेट करते हैं वुमेंस डे, वो आपका 8 मार्च को होता है। उसके बाद आगे आते हैं। आगे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है योगा डे, समर सोल्स्टिस डे और वर्ल्ड म्यूज़िक डे। ये तीनों ही डेज़ जो हैं वो सेलिब्रेट होते हैं एक ही दिन। अब आपको बताना है कब किए जाता है। 21 मार्च, 9 जून, 10 अप्रैल या फिर डी 21 जून। सो इसमें क्या होगा राइट आंसर? डी 21 ऑफ जून को किए जाते हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे आपका कब मनाया जाता है? 8 मई, 9 सितंबर, 10 मार्च या फिर डी 11 अक्टूबर। सो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपको कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे आपका 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पूछा गया है पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस आपका कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 9 मई, 10 जून या फिर डी 23 जनवरी। तो यहाँ पे पराक्रम दिवस आपका कब सेलिब्रेट होता है? डी 23 ऑफ जनवरी। सो डी 23 ऑफ जनवरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड ब्रेल डे। तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 9 मई, 10 जनवरी या फिर डी 4 जनवरी को। सो वर्ल्ड ब्रेल डे आपका कब मनाया जाता है? डी 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे। तो वर्ल्ड कैंसर डे आपका कब होता है? 28 मार्च, 9 मई, 10 जनवरी या फिर डी 4 फरवरी। तो वर्ल्ड कैंसर डे आपका कब होता है? डी 4 फरवरी को। 4 फरवरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका कब होता है? 2 फरवरी, 9 फरवरी, 2 जनवरी या फिर डी 4 फरवरी। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है आपका कब मनाया जाता है? ए 2 फरवरी को। तो ए 2 फरवरी इज़ द राइट आंसर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे आपका कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब होता है? 10 मार्च, 10 मई, 10 सितंबर या फिर डी 10 जनवरी। सो वर्ल्ड हिंदी डे आपका कब मनाया जाता है? डी 10 जनवरी को। सो डी 10 जनवरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे आपका कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 10 अगस्त, 12 जनवरी या फिर डी
20th जनवरी को। सो नेशनल यूथ डे आपका कब मनाया जाता है? सी 12th जनवरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मार्टियर डे। तो मार्टियर डे आपका कब मनाया जाता है? अभी जस्ट हुआ है आपका 10th मार्च, 10th अगस्त, 12th अप्रैल या 30th जनवरी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 30th जनवरी। तो 30th जनवरी को करते हैं हम सेलिब्रेट। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो डी 30th जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड ओजोन डे। तो वर्ल्ड ओजोन डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16th मार्च, 16th अगस्त, 12th अप्रैल या फिर डी 16th सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 16th सितंबर। तो डी 16th सितंबर इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे आपका कब होता है? 10th मार्च को, 10th अगस्त को, 12th अप्रैल को या फिर डी 30th जनवरी को। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड लेप्रोसी डे आपका कब होता है? 30th जनवरी, यानी डी। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्मी डे। तो आर्मी डे आपका कब ऑब्जर्व होता है? 15 जनवरी, 10th जनवरी, 12th जनवरी या फिर डी 30th जनवरी। जस्ट अभी आपका गया है, ये भी 1-2 मंथ्स पहले ही आया था आर्मी डे भी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए 15 जनवरी। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकीपीडिया डे। तो विकीपीडिया डे आपका कब होता है? 15 जनवरी, 10th जनवरी, 12th जनवरी या फिर डी 30th जनवरी। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आपका राइट आंसर? 15 जनवरी को। तो विकीपीडिया डे आपका होता है 15 जनवरी, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। सो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आपका कब होता है? 19 जनवरी, 10th जनवरी, 19th अगस्त या फिर 30th जनवरी। सो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आपका कब होता है? सी 19 अगस्त को होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से ईयर में डिस्कवर्ड हुआ था? ए 1929, बी 1892, सी 1897 या फिर डी 1921। सो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? सी 1897, यानी सी 1897 में डिस्कवर्ड हुआ था। सी इज़ द राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है एटॉमिक नंबर ऑफ ज़िक्रोनियम क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होता है ज़िक्रोनियम का? 19, 18, सी 97 या फिर डी 40। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर बताना है, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? डी 40। तो एटॉमिक नंबर ऑफ ज़िक्रोनियम इज़ 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल्सो कॉल्ड एज रेयरेस्ट एलिमेंट। सो आपको बताना है इनमें से किसको रेयरेस्ट एलिमेंट कहा जाता है? ए जेनॉन, बी CO2, सी आर्सेनिक या फिर डी एस्टेटिन। तो रेयरेस्ट एलिमेंट किसे कहा जाता है? तो इनमें से रेयरेस्ट एलिमेंट जो है वो किसे कहा जाता है? डी एस्टेटिन को। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेंज गैस। तो अब बताना है आपको इसमें स्ट्रेंज गैस किसे कहा जाता है? जेनॉन, CO2, आर्सेनिक
या फिर एस्टेटिन। अब इसी में सेम क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, ऑप्शंस दे दिए गए हैं, अब आपको बताना है इसमें स्ट्रेंज गैस किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ज़ेनॉन को। तो ज़ेनॉन इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंज गैस। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा दोनों क्वेश्चन में, दोनों के अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं दोनों क्वेश्चन में। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन 1929, 1892, 1897 या फिर डी 1932। तो जो न्यूट्रॉन था वो आपका कब डिस्कवर किया गया था, कौन से ईयर में? 1932 में, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो सिंबल ऑफ आर्सेनिक इसमें से क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ए AR, B AS, C AC या फिर D AA। तो इसमें से सिंबल ऑफ आर्सेनिक क्या होगा? क्या होगा आपका राइट आंसर? B AS। तो सिंबल ऑफ आर्सेनिक आपका एज डिनोटेड एज AS, तो AS इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। सो मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर्स में आपके ऑप्शंस दिए हैं एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर नन ऑफ दिस। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्या होता है उनका नेचर? एसिडिक होता है, बेसिक होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर्स, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है नोबल गैस। अब इसमें से बताना है आपको एक्सान, नियॉन, एर्गॉन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से नोबल गैस कौन सी है? डी। तो ये सारी ही आपकी नोबल गैसेस के अंदर आएंगी, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलोनाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट एंड ब्रास, क्रोनियम, हाइड्रोजन या निकल। तो टेलोनाइट किसका कॉम्बिनेशन होता है? कोबाल्ट और ब्रास का, क्रोनियम का, हाइड्रोजन का या फिर निकल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? क्रोनियम का। तो बी क्रोनियम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लू लिटमस टर्न्स रेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एसिडिक सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन, सी अल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर डी नियॉन गैस सॉल्यूशन। सो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है आपका रेड हो जाता है किसकी वजह से? एसिडिक सॉल्यूशन की वजह से इट टर्न्स रेड। तो ए एसिडिक सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स। तो एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स क्या हो जाएगा? बोरॉन, ए बोरॉन, बी सिलिकॉन, सी एंटीमोनी या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें? डी ऑल ऑफ दीज, यानी बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमोनी की सारे ही आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेटलॉइड्स के। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू, येलो, ग्रीन या फिर रेड। तो कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्या होगा इसका राइट आंसर? कैसा होता है? ब्लू होता है। ब्लू ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड ब्रास, बी क्रोनियम, सी हाइड्रोजन या फिर डी जिंक। सो ब्रास जो होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका? कॉपर के साथ जिंक का। तो डी जिंक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइंस्टीनियम एटॉमिक नंबर इज़ 12, बी 100, सी 99 या फिर डी 121।
तो इसमें आपको बताना है कि आइंस्टाइनियम एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 99। तो आइंस्टाइनियम एटॉमिक नंबर इज 99। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आयरन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आयरन यूज टू मेल्ट एट, यानी जो आयरन है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। ऑप्शंस दिए हैं 1212 डिग्री सेल्सियस, बी 1235 डिग्री सेल्सियस, 1548 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 1538 डिग्री सेल्सियस। सो क्या हो जाएगा, आयरन यूज टू मेटल एट विच डिग्री सेल्सियस, डी 1538 डिग्री सेल्सियस। तो डी इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। बाकी आपको मैं प्रॉपर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आपका कॉम्बो ऑफ ई बुक एंड बैचेस एट 249 ओनली। तो यहाँ पे ई बुक का ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें कि आपको रीजनिंग के ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कवर करेंगे, एप्टीट्यूड ऑल टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे, कंप्यूटर बेसिक ऑल पॉइंट्स हैं इसमें सारे कवर होंगे, और वन टाइम फ़ी ओनली एट 129। सो इसमें आपको कॉम्बो में मतलब ई बुक भी मिलेगी और बैचेस भी मिलेगा। सो 249 में आपको पूरा कॉम्बो मिलेगा। इतना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही सिर्फ 249 में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फोकस एंड टाइम सेविंग अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है टू कवर इन लेस टाइम। कम समय में आप पूरी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन थ्रू वीडियो, और सारी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है वीडियो के थ्रू, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बैच में आपका कंप्लीट कोर्स है इन डिटेल, सिस्टमैटिक स्टडी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, कंप्लीट प्रिपरेशन है, वन टाइम प्रिपरेशन है फॉर ऑल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, PYQs भी दे रखे हैं उसमें, यानी कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी दे रखे हैं, प्रैक्टिस पेपर दे रखा है साथ ही में, और कंप्लीट गाइडेंस के साथ। वन टाइम फीस है 229 में, और अगर आप ये दोनों कॉम्बो लेते हैं तो ओनली 249 में आपको मिलेगा। वैलिडिटी है आपके एंट्रेंस गेट्स ओवर, मतलब तब तक कि आपकी वैलिडिटी आपको प्रोवाइड करती है जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक। तो बैचेस आप लेना चाहें बैचेस ले सकते हैं, अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं 129 में तो आप वो ले सकते हैं। तो जैसा भी आपको अगर सही लगे, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको बैचेस और ई बुक दोनों ही लेना चाहिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ डिटेल में दी हुई है। तो आपको इधर उधर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ई बुक उठाया आपने और बैचेस उठाए, सारी वीडियोज़ देखी, अपना टॉपिक कवर अप किया, अपने सब्जेक्ट्स कवर अप किए, एंड दैट्स इट। किसी भी कोर्स से हो आप, BA BCom BSc, और जितने भी मास्टर्स वाले हैं, MA MCom MSc, जितने भी हैं आपके LLB वाले जितने भी हैं, उन सभी के लिए हम यहाँ पे पूरा ओवरऑल कोर्स लेकर आए हैं। आपको पूछे ही जाएंगे। CUET एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उसके लिए भी ये जो बैच है बहुत हेल्पफुल रहेगा। CUET वाले जितने भी बच्चे हैं वो ये बैचेस ले सकते हैं, और जितने भी बच्चे नेशनल PG के हैं, IIT गर्ल्स कॉलेज के हैं, जितने भी ऑल ओवर BHU वगैरह जितने भी हैं, कहीं से भी आप हमें देख रहे हो, आप ये बैचेस के थ्रू अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बैचेस ज़रूर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको दिए गए नंबर पे प्रोवाइड हम सब कुछ कर देंगे। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आपको सारी जानकारी जो है वो प्रदान की जाएगी। और आपकी कोई क्वेरी है तो नंबर जो यहाँ पे दिया मेंशन किया है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप ई बुक लेते हैं तो ई बुक में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस हैं, एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के हैं, बेसिक ऑल पॉइंट्स कवर हैं, और फीस आपको 129 में सिर्फ ई बुक का मैं आपको बता रही हूँ वो मिलेगा। तो अगर आपको बैच लेना है तो आप बैच ले सकते हैं, जो कि आपके 249 में है। बैच आपको सही लगता है तो आप बैच करिए, अदरवाइज़ आप ई बुक सिर्फ कर सकते हैं। ई बुक में आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कवर हैं, एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन कवर है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर, कंप्यूटर के हैं बेसिक से, और वन टाइम फीस है ओनली 129 रुपीज़। टाइम फोकस्ड है, टाइम सेविंग है आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया। स्मार्ट अप्रोच है, इसके थ्रू आप सारे क्वेश्चन अपने कवर कर सकते हैं। A to Z पूरे सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। उससे आगे आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आप बैच लेते हैं तो उसमें PYQs है, और अगर आप ई बुक लेते हैं तो इसमें सारी PDFs में हम आपको
चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। कब तक आपकी वैलिडिटी है, जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है कि जो आपकी वैलिडिटी है वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद तक की है, जब तक आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सप्लेन करे गए हैं थ्रू वीडियो, तो आपको किसी भी मतलब कोई भी आपको परेशानी जो है वो नहीं होगी क्वेश्चन की समझने में या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें की। बाकी आपको जैसा सही लगे आप ऐसा करिए। और अपने जो फ्रेंड्स जो हैं आपके आसपास जो भी एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CUET है, BHU है और LU है, IT गर्ल्स कॉलेज है, जो भी कॉलेज है आपका ऑल ओवर, सभी जितने भी बच्चे हैं सारे कोर्सेज़ के BA BCom BSc BBA कोई भी कोर्सेज़ के बच्चे हैं वो सब ले सकते हैं ये ई-बुक और बैच। तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो को ज़रूर आप लोग आगे तक शेयर करिएगा ताकि जो बच्चे हैं जो नीडी हैं एक्चुअल में उन्हें हेल्प मिल पाए। चलिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए अच्छे से और इसी तरह से हमारे साथ तैयारी करते रहिए। और आपको कोई डाउट होता है तो आई विल हेल्प यू आउट। और साथ ही में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपनी फैमिली को, और इसी तरह से हमारे सपोर्ट करते रहिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके जो भी आपको सही लगे, जैसा भी आपको कमेंट लगे आप ज़रूर करिएगा। हमें एक एप्रिसिएशन, आपका एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमें ज़रूर दीजिएगा। ओके बाय गाइस, टेक केयर।